श्रीमद् भागवत कथा के मध्य घटी एक विलक्षण घटना। मथुरा वृंदावन के मध्य में बसे धौरहरा गांव निवासी कल्याण सिंह नामक एवं पवित्र हृदय वाला राजस्थानी राजपूत वृंदावन में श्री गदाधर भट्ट जी की कथा में आने लगा। कथा का ऐसा विचित्र रंग उस पर चढ़ा कि उसने अपनी स्त्री से हंसना बोलना बिल्कुल छोड़ दिया। इससे उसकी स्त्री बड़े दुख में पड़ गई। उसने निश्चय किया कि मैं ऐसी कोई नई युक्ति करूं जिससे हमारे पति का मन कथा और कथावाचक से हट जाए। इसी बीच एक गर्भवती तरुणी स्त्री गांव में भीख मांगती दिखाई पड़ी। कल्याण सिंह की स्त्री ने युवती भिखारिन को बुलाकर 20 रुपये दिए और समझाया कि तुम वृंदावन चली जाओ और जिस समय श्री गदाधर भट्ट जी की कथा हो उसी समय सबके सामने कहना, महाराज जैसे आपने मुझ पर कृपा की और मुझे गर्भवती किया उसी प्रकार अब मेरी सुध लीजिए। उस भिखारिन ने स्वीकार कर लिया। तब उसने अपनी एक दासी उसके साथ कर दी। धन के लोभवश भिखारिन का चित्त दूषित हो गया था। उसने कथा में जाकर सबको सुनाकर भट्ट जी से कहा कि अब मेरा प्रबंध कीजिए। उसकी इन बातों को सुनकर श्री गदाधर भट्ट जी ने कहा, आओ आओ बैठो। मैं तो नित्य मन से तुम्हारा स्मरण करता था, परंतु तुम जाने कहाँ चली गई थीं। श्रोताओं ने जब ये बातें सुनी तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ और वे कहने लगे कि यह स्त्री झूठ कह रही है, इसे मारो, दूर भगा दो। यह सुनकर उसके प्राणों की रक्षा के लिए श्री भट्ट जी ने कहा, यह सत्य कहती है। यह सुनकर श्रोताओं को बड़ा दुख हुआ। श्रोताओं में श्री राधिका वल्लभ दास जी नामक एक संत बैठे थे। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें भी भिखारिन और भट्ट जी का संवाद सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस भिखारिन को एकांत में बुलाकर उसे समझाया और डराया कि जो सच्ची बात है उसे बता दो, तब तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो अभी तुझे मार डाला जाएगा। यह सुनकर वह डर गई और उसने सब रहस्य खोल दिया, जिसे सुनकर श्रोताओं की जान में जान आई। कल्याण सिंह जी ने जब अपनी स्त्री की यह करतूत सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और म्यान से तलवार निकालकर उसे मारने के लिए चले। तब श्री भट्ट जी ने उन्हें रोक लिया और समझाते हुए कहा, इन स्त्रियों ने हमारे ऊपर बड़ी दया की है। उन्होंने अहंकार एवं प्रभुता की पिशाचिनी से बचाया है। संत श्री भट्ट जी के स्वभाव को देखकर कि अपराधी के प्रति कितनी दया है, दोनों स्त्रियां भक्ता बन गईं। कथा के श्रोता एक महंत जी और श्री गदाधर भट्ट जी का प्रेमालाप। श्री गदाधर जी की कथा की प्रशंसा सुनकर ब्रजभूमि से बाहर किसी स्थान के एक महंत जी भी कथा सुनने आते थे। लोगों ने उन्हें सम्मानपूर्वक बैठाया। कथा होने लगी तो महंत जी ने देखा कि कथा सुनकर सभी संतों के नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। अब महंत जी सोचने लगे कि मेरी आंखों से आंसू क्यों नहीं आए। वे शोक समुद्र में मग्न हो गए। सोचते उन्हें एक उपाय सूझा। दूसरे दिन जब ये कथा सुनने आए तो पिसी लाल मिर्च छिपाकर लाए और कथा सुनते हुए उन्होंने अपनी आंखों में मिर्च लगा ली। इस बात को किसी संत ने जान लिया और कथा के समाप्त होने पर श्री गदाधर भट्ट जी को बता दिया। जब सभी श्रोता चले गए तब श्री भट्ट जी महंत जी को छाती से लगाकर मिले और रोते हुए पुकार कर बोले, मेरे मन में यदि ऐसी रोने की तीव्र इच्छा प्रकट हो जाती तो मेरा जन्म सफल हो जाता। इस प्रकार कहते कहते आपके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। उससे संत जी भीग गए और उनके हृदय में भी प्रेम प्रकट हो गया। चोर भगवत भक्त बन गया। एक बार श्री गदाधर भट्ट जी के आश्रम में माट गांव का एक चोर घुस आया और उसने बहुत सी संपत्ति सामान बटोरकर एक गठरी में बांध ली। परंतु जब वह गठरी उठाने लगा तो अधिक भारी होने के कारण उसे उठा न सका। श्री भट्ट जी देख रहे थे। वे उसके पास आए और उन्होंने गठरी उठवा दी। चोर को आश्चर्य हुआ। उसने
आपका नाम पूछा। तब आपने बता दिया। नाम सुनकर उसके मन में इनके प्रति बड़ा प्रेम हुआ और वह बोला, मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं नहीं जानता था कि यह आपका घर है। जिससे गठरी उतार कर वह क्षमा प्रार्थना करने लगा। तब आपने कहा, आप इस गठरी को ले जाओ, मेरे पास तो सवेरा होते ही इससे दुगनी 10 गुनी संपत्ति और आ जाएगी, तुम्हारी तो यही जीविका है। उसने श्री भट्ट जी के चरण पकड़ लिए और शिष्टता स्वीकार कर ली, चोरी से करना छोड़ दिया। श्री गदाधर भट्ट जी का भगवत भाव। श्री गदाधर जी श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ विद्वान थे। अतः सेवा भक्ति का प्रभाव जैसा भगत में कहा गया है उसे भली भांति जानते थे। इसलिए भक्त भगवंत की सेवा टहल नित्य आप अपने हाथों से ही करते थे। एक दिन आप मंदिर में चौका लगा रहे थे। उसी समय कोई धनी मानी आपका शिष्य बहुत सी भेंट लेकर दर्शन करने आया। श्री भट्ट जी के एक शिष्य ने दूर से देखकर आपसे कहा, महाराज जी, आप शीघ्र हाथ धोकर अपने आसन पर बैठ जाइए, भक्त भेंट लेकर आ रहा है। यह सुनकर आप उसके ऊपर नाराज हो गए। पुनः समझाया कि भगवत सेवा में ही हमें रुचि है, अतः सेवा को त्याग कर भेंट लेने के लिए गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं। राम चारण भक्त।